माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस कन्फेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने पेश करेंगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा 6 ऑफ कप्स है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन ये हो सकते हैं या डीपली फील करने वाले पर्सन है। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी भी लग रही है। तो ये पर्सन जो है आपकी पास्ट लाइफ से आएंगे, जो आपको हील भी करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। अभी बताती हूँ कि कैसे है। नेक्स्ट आ रहा है अनकंडीशनल लव, तो है ही यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस है, मुझे पास्ट लाइफ एनर्जी लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स है, सारे कार्ड्स ही वही आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी है। आप ऐसा महसूस करो कि ऐसा कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी शादी ही जो है वो इस तरीके की पर्सन से होगी। तो ये एक तरीके से डेस्टिनी है। आप जो है इस चीज़ को मतलब हटा नहीं सकते या फोर्स करके हटा नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो किसी और से शादी करने की, या फिर जो है कोई और, मतलब टिकेगा ही नहीं कोई पर्सन। इस तरीके की एनर्जी है। तो आपकी डेस्टिनी में यही है कि आपको जो है यही पर्सन मिलेंगे और आप उनके साथ रहोगे और आप खुश रहोगे। लेकिन आपका दिमाग जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा कैसे होगा। लॉजिक जो है वो ये कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो सिर्फ सुनने में आता है या फिर जो है टीवी ड्रामा में दिखता है, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। दूसरी चीज़ है, अब आता है कि टॉपिक पे कि ये है कि वो कैसे कन्फेस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है ही कि उनकी सोल जो है वो आपसे पहले ही प्यार करती है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से या 3D में जो है वो आप एक दूसरे से नहीं मिल पाए हो अभी तक ज़्यादातर केसेस में। इसीलिए जो है आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। साइंस पे आप ज़्यादा विश्वास करते हो, स्पिरिचुअलिटी पे कम विश्वास करते हो, या स्पिरिचुअल हो भी तो भी जो है वो पूरी तरीके से मिरेकल को महसूस करना, जब तक हो ना जाए कोई भी नहीं मानेगा। और इसमें मैं कुछ कोई जजमेंट भी नहीं है, जो कि सही बात है। जब तक सामने हो नहीं जाता तब तक हम कैसे मान ले कि भाई ऐसा भी कुछ होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हो आप अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है। अब देखते हैं कि वो कन्फेस कैसे करेंगे। तो पहला आ रहा है हैंग्ड वुमन। ओके, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। और यहाँ पे जो है मुझे एक और कार्ड लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस और लास्ट में आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जब ये आपको कन्फेस तब करेंगे या आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी कि कुछ ऐसा होगा। कोई शादी भी होगी, कुछ जो है वो रोमांस भी होगा। आप बिल्कुल टोटल सिंगल लाइफ में रहोगे और आप अपनी ज़िंदगी में सिंगल तरीके से बड़े खुश हो गए। आपको कोई डेस्परेशन नहीं है। रिलेशनशिप हो जाए वेल एंड गुड है, नहीं होता बहुत अच्छी बात है। तो आपका जब ये एटीट्यूड आएगा तब जो है ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आएंगे। दूसरी चीज़ है, ये जो है कन्फेस आपको इस तरीके से करेंगे आपके फ्रेंड सर्कल के सामने या म्यूचुअल फ्रेंड। हो सकता है कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो सकता है वर्किंग प्लेस हो। मुझे वर्किंग प्लेस ज़्यादा महसूस हो रहा है। या आप वर्क नहीं भी करते हो तो कहीं जाते हो, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जाते होगे रेगुलरली। ठीक है, तो रेगुलरली कहीं जाते हो, कोई क्लासेस अटेंड करने, अब वो म्यूज़िक की हो, योगा की हो, जिम की हो, कुछ और हो, वो चीज़ है। वहाँ पर जो है ये आपके जो दोस्त हैं उनको पता होगा कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। उनके सामने जो है ये आपको कन्फेस करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अब वो चाहे एज ए लवर ले लो या फिर एज ए स्पाउस ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आप इन्हें शायद मना कर दो या रिजेक्ट कर दो या फिर आप समय लो सोचने का। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होगी, आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। आउट ऑफ द ब्लू वाली एनर्जी है कि कुछ ऐसा भी होगा और आपको एम्बैरेसमेंट भी थोड़ी सी फील होगी कि ये क्या कर दिया है लोगों के सामने। अब लोग जो है वो जैसे चिढ़ाना हो या वो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस भी आया है। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ये आपके जो पॉजिटिव कर्मा है या गुड कर्मा है उसका एक
कह सकते हैं रिवॉर्ड रहेगा कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, फूल है। ये आपकी न्यू बिगनिंग होगी। पहले शुरुआत में आप रेजिस्ट करोगे और आप ना भी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि समय लोगे सोचने का कि हाँ कहे जाए या ना कहा जाए। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स है, फूल है। आपको उनके एक्शंस में या उनके वर्ड्स में वो चीज़ दिखेगी कि वो जेंटल है, आप जो है कट थ्रोट हो। आपको हो सकता है आपको कभी किसी ने हर्ट किया हो या ना भी हर्ट किया हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, सोसाइटी को आप देख रहे हो और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है रिलेशनशिप को लेकर, या उसका एक अलग ही तरीके का चेहरा आपने देखा है जो हो सकता है काफ़ी नेगेटिव हो। तो इस वजह से जो है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे और धीरे धीरे उसके एक्शन से जो है आपको ट्रस्ट आएगा। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड आया है, तो न्यू बिगनिंग है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, रिस्क आपको लेना है या नहीं लेना है इस तरीके की एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ आप आओगे भी, अगर आप शादी करना चाहते हो, डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, या आप करना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से जो है वो कन्फेशन होगा कि एक अनएक्सपेक्टेडली जहाँ पे भी आप जाते हो लोगों के सामने जो है वो आपको कह सकते हैं प्रपोज कर देंगे या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देंगे, और आप काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील करोगे और वहाँ से आप चले भी जाओगे। उसके बाद जो है आप थोड़ा ध्यान से सोचना स्टार्ट करोगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस शायद बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर ये भी चीज़ है कि आपने बचपन से हर्टफुल ही महसूस किया है। कभी किसी ने आपको बुली किया हो, कभी जो है आपके लिए कुछ इस तरीके की चीज़ रही हो जो आपको अनएक्सपेक्टेबल है, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, या फिर आप लोगों से कटे कटे रहना ही पसंद करते हो। इस वजह से भी जो है आप धीरे धीरे जो है जो आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है या पर्सपेक्टिव है लाइफ की तरफ, लव की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, वो चीज़ें जो है वो चेंज होंगी इस पर्सन के ज़िंदगी में आने से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। कन्फेशन यहाँ पे यही होगा कि वो लोगों के सामने ही आपको कन्फेस करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ और फीलिंग्स या एक्शंस या कुछ और हमें मिल जाए। तो पहला आ रहा है एम्परर। ओके, एरीज एनर्जी है। तो कमांडिंग जो है ये पर्सन होंगे, अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या ना भी बड़े हों। तो एक ब्रेवरी है कि एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। ये नहीं कि आज जो है कुछ कहा और अगले दिन जो है वो ये कह दिया कि भाई मुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैंने जो किया है या कहा है या कन्फेस किया है तो हाँ या ना कह दें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको अपने फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने कहा था वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली 2 आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स है। फिर से 10 ऑफ कप्स आया है, और लास्ट में आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे पूरी शादी वाला हिसाब है, और ये पर्सन जो है डेस्टिनी की तरीके से आपके ज़िंदगी में आएंगे। यहाँ पे फिर से हाई प्रीस्टेस आया है, तो अभी तक सब कुछ छुपा हुआ है और ये एनर्जी है, और आप महसूस कर पाओगे कि जो मैंने आज रीडिंग करी है वो आपकी लाइफ में होगी। हर इंसान के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा, कुछ के लिए 6 महीने में हो जाएगा, कुछ के लिए 2 महीने में हो जाएगा। सबकी एज डिफरेंस, सबका जो है वो बर्थ चार्ट अलग अलग होता है, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी ज़रूर, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, और आपको एक पर्सन ने नहीं हर्ट किया है, पूरी सोसाइटी ने हर्ट किया है किसी न किसी वे में। तो इस वजह से जो है ये पर्सन आपकी इस कह सकते हैं ये जो नेगेटिव आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको जो है वाइप आउट कर देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस इस तरीके से। तो पहला ये आया, लव कार्ड है, एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही एनर्जी, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। चलिए देखते क्या आ रहा है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो जितना भी आपने नेगेटिव चीज़ें देखी हैं या कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो उस चीज़ को आप ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करोगे, और जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग आपकी चलती है आप उसको भी वाइप ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, और अच्छी चीज़ को जो है वो चुनना चाह रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं।
पहला आ रहा है माई बिलवर्ड, नेक्स्ट आ रहा है पैशनेट एडमायरर, नेक्स्ट है लव इज अ सीड इफ यू केयर इट ग्रोज, दिस इज द वन। उनको ऐसा महसूस होगा कि आप उनके लिए ही हो, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए, नो वन एवर मेड अ डिफरेंस बाय बीइंग लाइक एवरी वन एल्स। तो आपके अलावा जो है किसी और ने उनकी लाइफ में एक डिफरेंस नहीं क्रिएट किया। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव, और नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो क्यूट दैट आई कैन नॉट सी योर टीयर्स। तो आप इतने ज़्यादा क्यूट होने लगते हो कि कभी कभी जो है वो आपकी टीयर्स को भी, जो है जो आपके आंसू भी आते होंगे, जो नहीं भी आए हैं सामने, उसको भी वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके मन को वो पढ़ लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है, तो यहाँ पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से स्पिरिचुअल जो है चार्म आया, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है टी एंड केटली आई है, तो हो सकता है किसी कैंटीन में मिल जाओ, कहीं वहाँ पे जैसे मॉल जा रहे हो तो वहाँ पे जैसे खाने पीने का कैफेटेरिया हो गया या कुछ और हो गया, वहाँ पे हो सकता है ये चीज़। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डव है, डव जो है इनर पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। तो इस रिलेशनशिप में जो आपको शांति मिलेगी, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, तो बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है, और लाइफ में खुशियों को भी दिखाती है जो आपकी लाइफ में आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है, तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या मुश्किलें फेस की हैं, उसको जो है सही तरीके से वो अपनाना और उसको सही कर लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक बॉटल ओपनर आया है, आप अपना हार्ट जो है वो खोल दोगे काफ़ी हद तक, और अपने इमोशंस को बाहर आने दोगे जो आप सप्रेस करके बैठे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है हमदर्द एक विलन का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाहों के दरमियान खामोशी मूवी का, नेक्स्ट है आपके लिए बारिश बन जाना। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।